नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चार स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये कितनी तेज़ी इनमें हो सकती है। इसमें हम एनालिसिस करेंगे आईआरएफसी के बारे में, आरवीएनएल और आईआरसीटीसी, और इसके साथ ही हम बात करेंगे इरकॉन स्टॉक के बारे में। चारों स्टॉक का एक एक करके एनालिसिस करने वाले हैं। कौन सा वो लेवल होगा जिसका ब्रेकआउट मिलेगा तो स्टॉक में तूफानी तेजी आएगी, साथ ही कौन सा लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चारों स्टॉक का वन बाय वन एनालिसिस करने वाले हैं कि कहाँ से ये स्टॉक जो है यहाँ पर तूफानी तेजी दे सकते हैं और साथ ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। स्टॉक में अगर आप देखें तो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी। मैंने पिछले 4 दिन पहले भी वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि इस स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट होगी और रिट्रेसमेंट करके 200 के लेवल के आसपास ही ये स्टॉक जो है वापस बाउंस बैक आ सकता है और वही आज देखने को मिल रहा है। देखिए, आगे इस स्टॉक के अंदर क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टॉक जो है यहाँ पर अपने एक इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक का 199। जी हाँ, 200 से नीचे ये स्टॉक जो है क्लोजिंग नहीं देना चाहिए, 200 से ऊपर ऊपर रहना चाहिए। मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करके आईआरएफसी के बता देता हूँ। यहाँ पर देख, आप इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आ रही है 199 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल इस स्टॉक में है। एग्जैक्टली स्टॉक ने जो है वहाँ का जो लो टच किया है और रिट्रेसमेंट करके स्टॉक ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। अब तेज़ी कब आएगी। देखिए, आईआरएफसी के अंदर जैसे ही स्टॉक 228, जी हाँ, 228 रुपये का अपना स्ट्रॉन्ग रेजिडेंस का ब्रेकआउट दे देगा, जैसे ही स्टॉक इस रेजिस्टेंस से ऊपर निकलेगा एक ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप देखें तो याद रखें 199 का नीचे का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इससे नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए वन डे टाइम फ्रेम पर। और ऊपर की देखें, अगर आप तेज़ी अगर आप देखना चाहें तो 229 रुपये या राउंड फिगर में मैं बोलूँ तो 230 रुपये का जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करेगा स्टॉक में तूफान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इवन 250-300 रुपये के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि देखिए, ऑल टाइम हाई पर है तो थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और आगे आने वाले समय में ज़बरदस्त तेजी भी इस स्टॉक में रह सकती है। दोनों लेवल ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आरवीएनएल की। देखिए, आरवीएनएल स्टॉक की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स इस स्टॉक के अंदर भी निकल कर आ रहे हैं। आज स्टॉक में यहाँ पर 6.75% की तेजी रही और ज़बरदस्त तरीके से रिट्रेसमेंट स्टॉक ने किया था। मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि स्टॉक जो है यहाँ पर आप देखें तो 572 से नीचे नहीं जाना चाहिए और आज वही हुआ। स्टॉक ने नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन एग्जैक्टली अपने लेवल से यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वहीं से स्टॉक जो है बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके जैसे ही ये स्टॉक आप इसका हाई देखें 650 रुपये का अपना हाई काटेगा वन डे टाइम फ्रेम पर, 650 रुपये के ऊपर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो है क्लोजिंग दे देता है तो यकीन मानिए स्टॉक में बहुत तूफानी रैली भी देखने को मिल सकती है। ऊपरी लेवल है इसका यहाँ पर 646 रुपये। ये रेजिस्टेंस जैसे ही कटेगा और 650 रुपये के ऊपर स्टॉक जो है यहाँ पर एक शानदार रैली करता हुआ दिखाई देगा। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज़बरदस्त बिजनेस है आईआरएफसी का और आरवीएनएल का, इरकॉन का, आईआरसीटीसी का। रेलवे के सेक्टर ही पूरा जो इस वक्त बूम कर रहा है। देखिए, आगे फ्यूचर में कई सारे डेवलपमेंट होंगे तो ये स्टॉक बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर ऊपरी लेवल को क्रॉस करते हुए दिख जाएंगे। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है तो ऐसे में दोस्तों रिट्रेसमेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करके नीचे भी आ सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। नीचे के लेवल पर लेके बैठे हुए हैं तो देखिए कंपनी का, इन कंपनीज का बिजनेस बड़ा शानदार है यहाँ पर और काफ़ी तबीयत की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है और स्टॉक में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेवल मैंने बता दिया है और उस लेवल की रेस्पेक्ट भी अब इस स्टॉक ने कर ली है, लेकिन यानी कि एक चीज़ अब लग रही है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है संभलने की कोशिश कर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, वापस से इस स्टॉक में वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, बाइंग आना स्टार्ट हो चुकी है। जैसे 646 रुपये या मैं यूँ कहूँ कि 650 रुपये का अपना हाई ब्रेक करेगा, वन डे टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग देगा 650 रुपये के आसपास और फिर देखिए तूफानी तेजी इस स्टॉक में भी आपको देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं अगले स्टॉक की, आईआरसीटीसी की। देखिए, आईआरसीटीसी कब से एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, स्टॉक गिर नहीं रहा है, स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ। आप देखें तो यहाँ पर जब इस स्टॉक ने हाई बनाया था 22 मई को, मैंने उसी दिन वीडियो बना दिया था कि स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। हालांकि देखिए उम्मीद से ज़्यादा ही गिरावट हो चुकी है और लगातार एक रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और मुझे लगता है कि जैसे ही यहाँ पर इस रेंज से ये स्टॉक बाहर निकलेगा एक तूफानी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पुराने वाले लेवल्स के आसपास ये स्टॉक है और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये स्टॉक जो है काफ़ी तेज़ी दिखा सकता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप देखें
तो इस स्टॉक को 1050 रुपये का अपना पुराना वाला हाई निकालना होगा। जैसे 1053 रुपये के ऊपर वन डे टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव क्लोजिंग देगा, इस स्टॉक में भी तूफानी तेजी देखने को मिल सकती है। रीजन मैं बताऊं तो स्टॉक ने रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे गया है, लेकिन नीचे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देखें तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है 972 रुपये का, 972 का। अगर रिट्रेसमेंट करने जा भी रहा है तो फिर देखिए 972 से नीचे किसी भी हाल में ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए। उससे नीचे अगर जाता है तो एक बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है, या फिर यूं कहे कि ये स्टॉक जो है काफ़ी समय से अभी भी और जो है कंसोलिडेट कर सकता है, एक रेंज में फंसा हो सकता है। अब इस स्टॉक में तेजी कब आएगी? देखिए यहाँ से गिरावट आ रही है 972 972 रुपये के आसपास टच करने के लिए, अपना लो लगाने के लिए नीचे जा सकता है, लेकिन वहीं से रिवर्सल आना चाहिए और वो रिवर्सल कम से कम 1053 रुपये के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। जैसे ही वन डे टाइम फ्रेम पर 1053 रुपये से ऊपर ही इस स्टॉक की क्लोजिंग होगी, वन डे टाइम फ्रेम पर पॉजिटिव क्लोजिंग होगी, स्टॉक एक धुआंधार ब्रेकआउट दे सकता है। इवन वहाँ से आपको 1150 1200 और 1250 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। हालांकि कुछ महीनों से ये एक रेंज में फंसा हुआ है। रीज़न सिंपल है, जब मार्केट में बुल आया था तो इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, और प्रॉफिट बुकिंग के पास स्टॉक जो है एक रेंज में फंस गया। और अगर ये नीचे की रेंज ब्रेकडाउन करता है तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत सेलिंग और देखने को मिल सकती है। लेकिन याद रहे 972 रुपये का लेवल टूटा तो फिर स्टॉक के अंदर जो है यहाँ पर आपको 800 रुपये के लेवल भी देखने को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि 800 आ गया तो फिर ये ख़त्म ही हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत ज़बरदस्त कंपनीज है ये चारों, और आने वाले समय में मल्टीपल रिटर्न दे सकती है। लेकिन नीचे के लेवल पर अगर आपने लिया है तो ज़बरदस्त आप जो है प्रॉफिट में रहने वाले हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों, ऊपरी लेवल है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो अभी इनमें खरीदारी ना करें, अभी सिर्फ इनको वॉच करें, क्योंकि ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जब IRCTC यहाँ पर 1053 का ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर तूफान क्यों मचाएगा। देखिए इससे पहले भी आप देखें यहाँ पर बार बार सपोर्ट शेयर 20 जनवरी को देखिए, इसके बाद आप 12 अप्रैल को देखिए, इसके बाद आप 17 मई को देखिए। जैसे ही ब्रेकआउट करता है तूफान मचाने की कोशिश करता है। लेकिन याद रहे 1053 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट आने के बाद भी आपको कम से कम इसमें 1-2 दिन वॉच करना है। स्टॉक जो है ऊपर जाता हुआ यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल्स बनाए तो ही इसमें जो आप कोशिश कर सकते हैं अपनी एनालिसिस करके। अदरवाइज देखिए दोबारा से रिट्रेसमेंट यहाँ पर करने के लिए नीचे आ सकता है, और हो सकता है ये लोअर लो लोअर हाई बनाने लग जाए। देखिए अभी तो ये एक रेंज में है, ना तो ये हायर हाई बना रहा है, ना हायर लोअर लो या लोअर हाई बना रहा है। एक रेंज में खड़ा हुआ स्टॉक है, यानी कि अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी थोड़ी गिरावट से गुजर रहा है। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में जैसे 972 रुपये को रिटेस्ट करेगा तूफान इसमें भी देखने को मिल सकता है। बात करते हैं दोस्तों इरकॉन स्टॉक के बारे में। सभी की निगाहें इस स्टॉक पे भी रहती है, जैसे जैसे IRFC भाग रहा है वैसे ही इरकॉन भी आप देखें तो 3% की तेज़ी तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक के बारे में मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि स्टॉक बार बार हायर हाई हायर लो बना के नया हाई बना रहा है और बार बार ब्रेकआउट दे रहा है, और जब भी ब्रेकआउट फेल हो रहा है स्टॉक दोबारा से शानदार तेजी दे रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर भी मैं एक इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। इस लेवल को आप विशेष तौर पर जो है याद रखें। नीचे अगर स्टॉक आता है तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है 301 रुपये का। जी हाँ बिल्कुल, इसको नोट करके रख सकते हैं। 301 रुपये से स्टॉक जो है नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इससे नीचे जाता है तो ये स्टॉक आपको 275 रुपये देखने भी बहुत जल्द 275 रुपये का लेवल भी बता देगा। अब सवाल यह है कि तेज़ी कब आएगी। देखिए यहाँ पर स्टॉक ने जो रिट्रेसमेंट किया, और अब जो है आज की बात करें तो स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली है, 3% से ऊपर की तेज़ी भी है। अब ये पॉजिटिव क्लोज हो गया और स्टॉक ने जो है अगर यहाँ पर धीरे धीरे अगले नेक्स्ट 1-2 दिन में 336 रुपये का अपना जो लो निकाल दिया, माफी चाहूँगा हाई अगर ऊपरी हाई अगर ब्रेक कर दिया यहाँ पर 336 रुपये का, तो समझ लीजिए वहाँ स्टॉक में तूफानी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और देखिए दिक्कत कहाँ है कि स्टॉक ऑल टाइम हाई पर है, इसीलिए दोस्तों अभी ऑल टाइम हाई पर इतनी हाई पर इतनी ऊंचाई पर किसी भी स्टॉक को बाई ना करें, सिर्फ एनालिसिस करें, उसके बारे में नॉलेज गेन करें। दिक्कत क्या है कि आप अगर अभी बाई कर लेते हैं तो किसी भी समय ये जो रेंज बना के चल रहे हैं ना, लोअर लो लोअर हाई हायर हाई, ये कभी भी चेंज हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये इस स्टॉक ने 301 रुपये का लेवल तोड़ दिया नीचे, तो जैसे ये 300 रुपये या 301 आएगा तो लोगों को, रिटेल निवेशकों को ये लगेगा कि स्टॉक रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आया है, ये दोबारा से हाई ब्रेक करेगा और ब्रेकआउट कर देगा। लेकिन क्या पता अगर ये 300 का लेवल इसने तोड़ दिया हो तो स्टॉक 270 रुपये का लेवल भी दिखा देगा। ऐसे में याद रखें ऊपरी लेवल पर अगर आप लेते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर आपको काफ़ी रिग्रेट फील हो सकता है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखें, नीचे के लेवल पर इन स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अपनी खुद की एनालिसिस
करने के बाद ही। बाकी स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे स्टॉक 336 रुपये क्रॉस करेगा एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों आप अपना खुद का एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में पैसा लगाएं। मैं सिर्फ अपना व्यू बताता हूँ, मैं किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता हूँ।